दूसरी बार भी भाजपा अध्यक्ष बनने ही वाले थे कि एक दिन पहले ही दोपहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई में मौजूद पूर्ति ग्रुप से जुड़ी कई ऑफिसेस पर छापा मार दिया। इस पर पहले तो बीजेपी ने कहा कि यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने गडकरी के फिर से बीजेपी अध्यक्ष बनने से एक दिन पहले यह कार्रवाई इसलिए की है ताकि बीजेपी में कंफ्यूजन पैदा किया जा सके। लेकिन उसी दिन लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी ने मुंबई में गडकरी से मुलाकात की और उनसे इस्तीफा देने को कहा। फाइनली गडकरी ने उसी रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और अगले बीजेपी अध्यक्ष के लिए राजनाथ सिंह का नाम आगे किया, जो कि आरएसएस की पसंद भी थे। मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने से नितिन गडकरी को लेकर आरएसएस की योजना फेल हो जाती है। आरएसएस उन्हें देश भर में लीडर ऑफ अपोजिशन और फिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट करना चाहता था, लेकिन आरएसएस का यह पूरा प्लान फेल हो जाता है और गडकरी नागपुर लौट जाते हैं। इधर 2014 लोकसभा चुनाव सर पर आ चुके थे और नरेंद्र मोदी भाजपा के फेस बन चुके थे। वहीं गडकरी भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नागपुर सीट से खड़े होते हैं। इससे पहले वो केवल एक बार सीधा चुनाव लड़े थे, लगभग 30 साल पहले, यानी कि 1985 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जिसे वह हार गए थे। 2014 तक गडकरी कभी भी अपने दम पर एक भी चुनाव नहीं जीते थे, ना वह कभी भी एमएलए बने और ना ही लोकसभा सांसद। 2014 में मोदी लहर के बीच गडकरी भी 2,84,000 वोट से ज्यादा वोटों से लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो गडकरी को उम्मीद थी कि उन्हें नई सरकार में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सभी मिनिस्ट्री यानी कि रेलवे, सड़क और शिपिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उनको सिर्फ शिपिंग और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ही मिले, रेलवे नहीं मिला। नितिन गडकरी ने खुद को एक मॉडर्नाइजर और इनोवेटर मंत्री के रूप में पेश करना शुरू कर दिया और एथेनॉल से बनने वाली बसों जैसी चीजों की बात की। लेकिन गडकरी के लिए मोदी सरकार में काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी मोदी गडकरी को अपने कंपटीशन की तरह देखते थे। 26 जुलाई 2014 को मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 2 महीने बाद संडे गार्डियन ने एक खबर छापी कि गडकरी के सरकारी आवास में सोफिस्टिकेटेड लिसनिंग डिवाइसेस मिले हैं। बीजेपी के करीबी इस अखबार ने एक गुमनाम सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि यह डिवाइसेस अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने लगाए थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि यह डिवाइसेस कांग्रेस सरकार के समय लगाए गए थे। गडकरी ने अगली सुबह ट्वीट में इस कहानी को बहुत ज्यादा कयासों पर आधारित बताया, लेकिन संसद में विपक्षी पार्टियों ने जांच और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर डाली, जिससे 2 दिन तक संसद ठप रहती है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रिपोर्ट को गलत बताया, लेकिन इससे विपक्ष शांत नहीं होता। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई जब लगातार अफवाहें उड़ रही थी कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कार्यालय अपने ही मंत्रियों की सर्वेलांस कर रहा है। इसके कारण यह संभावना उठी कि सरकार या बीजेपी के अंदर से कोई नितिन गडकरी की सर्विलेंस कर रहा है। हालांकि दूसरे दिन गडकरी ने इस खबर का खंडन कर दिया, लेकिन आउटलुक मैगजीन की माने तो गडकरी के करीबी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे कहा था कि वे पब्लिकली इस स्नूपिंग इंसिडेंट से इनकार कर दें, क्योंकि इससे बीजेपी और प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी। गडकरी के सरकारी बंगले 3 मूर्ति लेन में हाई पावर लिसनिंग डिवाइसेस मिले हैं, जो काफी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड है। इस दौरान हुई और भी कई चीजों ने मोदी और गडकरी के बीच टकराव की अफवाहों को मजबूत कर दिया। कार्बन मैगजीन पर लिखी गई पत्रकार प्रवीण दंती के रिपोर्टाज के अनुसार गडकरी के पहले 3 बड़े प्रोजेक्ट्स और 2 विदेशी यात्राओं को प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रूव नहीं किया। जब चौथी फाइल रिजेक्ट हुई तो गडकरी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मोहन भागवत को फोन किया और कहा कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, मैं वापस आकर स्वयं सेवक बनकर रहूंगा। गडकरी के फोन के अगले ही दिन भागवत दिल्ली पहुंच जाते हैं और देर रात मोदी और गडकरी के साथ बैठक कर रहे हैं।
मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या गडकरी उनके लिए या सरकार के लिए बाधा बनते हैं, जिसका मोदी ने ना में जवाब दिया। अंत में बैठक में समझौता हुआ कि गडकरी कभी भी पार्टी के अंदर या बाहर मोदी की आलोचना नहीं करेंगे। वहीं मोदी गडकरी को अपना काम करने की पूरी स्वतंत्रता देंगे। इधर जनवरी 2016 में गडकरी के पुराने दोस्त दत्तात्रेय पांडुरंग महेशकर परिवार की कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने के लिए जोजिला पास पर टनल बनाने का 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इस पर विपक्ष ने गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। साल 2017 में हुई बडिंग के बाद यह कॉन्ट्रैक्ट ILFS ट्रांसपोर्टेशन नाम की कंपनी को मिला, जिसने गडकरी के दोस्त महेशकर की कंपनी IRB से आधे से भी कम पैसे में टनल बनाने का प्रस्ताव रखा था। यानी यहां सरकार के आधे रुपयों से भी कम में काम हो गया। सितंबर 2017 में तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारियां शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी को रक्षा मंत्रालय में शिफ्ट करना चाहते थे। उन्होंने गडकरी पर बहुत दबाव डाला, लेकिन वे नहीं माने। अंत में निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया जाता है। कुल मिलाकर गडकरी ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को नहीं छोड़ा। साल 2019 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होते हैं। इस बार भी नितिन गडकरी नागपुर से 2,16,000 वोटों से के अंतर से चुनाव जीत जाते हैं। नरेंद्र मोदी भी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मोदी सरकार में नितिन गडकरी को एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय ही मिला।